Hello students, this is Chandran Ghosh and you are watching your favorite education YouTube channel 3 days. Well, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं जो खुद के खाने को खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स खुद के खाने को खुद ही बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके लिए उनको ऑटोट्रोप्स भी बोला जाता है। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जो खुद के खाने को खुद वो नहीं बना सकते, जैसे कि हम लोग मतलब ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और फंगी भी, क्योंकि हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे मेनली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि प्लांट्स भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं या फिर वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं? हाँ, कुछ कुछ प्लांट्स है जो खुद के खाने को वो खुद नहीं बना सकते और वो भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंडेंट है। इसके लिए उनको हेटेरोट्रोप्स भी बोला जाता है और वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि प्लांट्स क्यों खुद के खाने को खुद नहीं बना सकते और वो कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा डिफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन where plants depend on other organisms or decaying matter for food because they cannot synthesize their own. न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जो प्लांट्स अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है और डिकेइंग जो मैटर है उस पे डिपेंडेंट है उनके खुद के खाने के लिए, क्योंकि वो खुद के खाने को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो क्यों वो नहीं कर सकते और कौन कौन से चीजें हैं जिसके लिए वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो हम अभी देखेंगे। की पॉइंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? मोस्ट प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। तो ये तो हमें पता है कि खुद प्लांट्स खुद के खाने को खुद बना सकते हैं, उसके लिए उनको ऑटोट्रोप्स भी बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा सम प्लांट्स लैक क्लोरोफिल एंड कैनॉट मेक देयर ओन। तो हमने वो जो बताया था कि कुछ ऑर्गेनिक प्लांट्स है जो खुद के खाने को खुद नहीं बना सकते, क्योंकि उनपे जो क्लोरोफिल है वो लैक रहता है, मतलब उनपे क्लोरोफिल नहीं रहता, उसके लिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स मतलब कि वो दूसरे सोर्सेज पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, इसके लिए उनको हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स भी बोला जाता है। और लास्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स, मतलब कौन कौन से हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स है वो देखा थे, मतलब टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है पैरासाइटिक प्लांट्स। दूसरा है हमारा इंसेक्टिवोरस। पैरासाइटिक मतलब जो दूसरे प्लांट्स से अपने खाने को लेते हैं तो दूसरे प्लांट्स पे जाके ही वो बसते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो है जो इंसेक्ट को पकड़ के खाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है सेप्रोफाइटिक और लास्ट में जो है हमारा सिम्बायोटिक। तो अभी इस वीडियो में हम इस टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे। अभी हम देख सकते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, जिसका एग्जाम्पल है कसकटा, उसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स का छोटा सा एक डेफिनेशन हम ले लेते हैं। प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन ए होस्ट फॉर सर्वाइवल एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, ऑफन हार्मिंग द होस्ट। प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उस प्लांट को होस्ट प्लांट भी बोला जाता है। और वो क्या करते हैं, उस होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, बदले में कुछ नुकसान होता है उस होस्ट प्लांट को। अभी हमारे स्क्रीन पे जो एक फोटो है वो है क्या? कसकटा का फोटो है। वो क्या कर रहा है, पीछे जो प्लांट है उस पर कुछ पूरा रैप कर लिया। जो हमारा कसकटा है वो क्या येलो कलर का होता है, वो प्यारी प्लांट है, मतलब कि वो ऐसे वर्ड्स के टाइप रहता है, वो रैप कर लेता है पूरा होस्ट ट्री को, पूरा होस्ट प्लांट को क्या करता है वो रैप कर लेता है। जो कसकटा है उस पर कुछ क्लोरोफिल नहीं रहता, उसके लिए वो खुद के खाने को खुद नहीं बनाते और वो होस्ट प्लांट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। वो होस्ट प्लांट से क्या करते हैं, डायरेक्टली वो होस्ट प्लांट से अपने जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है उसको वो ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसको होस्ट प्लांट को क्या होता है, बदले में कुछ नुकसान होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन लॉस, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलता, वीकेंड ग्रोथ भी नहीं हो सकता अच्छे से, और इवेंचुअली डाई। वो क्या करते हैं, कभी कभी वो उस प्लांट को मार ही देते हैं जैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते करते। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
वाई डू दे ईट इंसेक्ट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्यों इंसेक्ट को खाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है? Plants that trap and digest insects to obtain essential nutrients, especially nitrogen. Plants जो insects को trap करते हैं और digest करते हैं उनके essential nutrients को obtain करने के लिए। स्पेशली कौन से न्यूट्रिएंट है? नाइट्रोजन। क्योंकि वो जिस जगह पर रहते हैं उस पे नाइट्रोजन डिफिशियंट रहते हैं। मतलब सॉइल जो है वो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल है। उसके लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। वो क्या करते हैं, उसके उनके जो लीव्स है उसको ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि उस पे जो इंसेक्ट्स है वो आके ट्रैप हो जाए। जैसे कि इस डायग्राम पे हम देख सकते हैं कि उसके अंदर जो इंसेक्ट जो यहाँ पे ट्रैप है उसके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है और उसके बाहर वो स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स है। वो स्ट्रक्चर्स ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो लीव्स को ऐसे स्पेशलाइज कर लेते हैं कि उस इंसेक्ट को वो ट्रैप कर सके। और उसके बाद क्या करते हैं, स्पेशल एंजाइम्स को वो सिक्रेट करते हैं जिससे कि उस जो इंसेक्ट है वो उससे जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होता है वो एक्सट्रैक्ट कर पाए। अभी हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है हमारा वेनस फ्लाई ट्रैप। एक्चुअली जो डायग्राम है वो वेनस फ्लाई ट्रैप के ही डायग्राम है। उसके बाद है सनड्यू और उसके बाद है हमारा पीचर प्लांट। अभी हम देख लेते हैं पीचर प्लांट, हाउ इट ट्रैप इंसेक्ट्स। पीचर प्लांट कैसे इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। तो हमें पता है कि पीचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जांपल है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए, स्पेशली जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे एक पीचर प्लांट अपने लीव्स को मॉडिफाई करते हैं और कैसे वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। उसके लिए वो जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है मॉडिफाइड लीफ स्ट्रक्चर। पिचर प्लांट जो है वो क्या करता है, उनके जो लीव्स है उसको ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि एक कैविटी की तरह हो जाता है, डीप कैविटी की तरह हो जाता है कि इंसेक्ट्स जो है वो अगर अंदर चले जाए तो बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद क्या है, लीड मैकेनिज्म। जो पिचर प्लांट का लीफ है उसके जो एपेक्स पोर्शन है वो क्या करता है, वो इस एपेक्स पोर्शन को ऐसे मॉडिफाई करता है कि ये लीड की तरह हो जाता है। जब इंसेक्ट्स अंदर जाते हैं वो क्लोज हो जाता है और जब इंसेक्ट्स नहीं रहता है तो वो ओपन रहता है। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स। पिछले के डायग्राम में हमने देखा था कि जो प्लांट है उसके जो लीव्स है उसपे इसके अंदर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिससे कि प्लांट जो इंसेक्ट्स है वो अगर अंदर चले जाए तो वो ट्रैप हो जाते हैं। तो अभी वो जो पिचर प्लांट है उसके अंदर भी ऐसे डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स रहता है जो अगर जैसे जैसे ही एक इंसेक्ट अंदर चले जाए वो बाहर नहीं निकल सकता उस हेयर्स के लिए। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है डाइजेस्टिव जूसेस। जब एक इंसेक्ट उसके अंदर चले जाता है तब क्या करते हैं वो कुछ इंसेक्ट के जो बॉडी है उसको मेल्ट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है वो पिचर प्लांट। उसके उसके लिए क्या करता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो अलग हो जाता है और बाद में उस पिचर प्लांट क्या करता है उसको एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं उनके ग्रोथ के लिए। वो है पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक पिचर प्लांट कैसे उसको ट्रैप करता है, क्या कौन कौन से मतलब हेयर से और स्ट्रक्चर से जिसके लिए वो ट्रैप कर सकते हैं और कैसे वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। अभी हम तीसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे जो है हमारा सेप्रोटोपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है उनसे उनके जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करते हैं। अभी अगर हम एग्जांपल ले लेते हो फंगी, फंगी के एग्जांपल्स क्या है, मशरूम्स, मोल्ड्स। वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स वुड और फूड जो रहते हैं उन पे वो उनसे वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। और वो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स और वुड है और जो फूड है जो मतलब हम फेक देखते हैं उस पे वो ग्रो करते हैं। ग्रो क्या करते हैं, जो एंजाइम्स है उनको रिलीज करते हैं उस फूड पे। वो फूड प्लांट्स भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है और एक्चुअली हम जो वेस्ट मटेरियल एज ए फूड वेस्ट मटेरियल जो हम फेंकते हैं उस पे भी हो सकता है। वो क्या करते हैं, एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। उसके बाद एंजाइम्स जाके वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल बॉडीज में।
उसके बाद जो फंगल सेल से उन पे वो फंगी क्या करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को उनके फंगल सेल्स पे। इसके लिए उनको सिंथेसाइज फोटोसिंथेसिस करने के कोई कोई जरूरत नहीं होता, इसलिए वो डायरेक्टली अपने खाने को डेड ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फंगी एंड स्पॉइलेज। सेपरेटिक न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब कि सेपरेटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और डेड ऑर्गेनिजम्स से अपने जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करते हैं। फंगी फूड, लेदर, क्लोथ्स और वॉल्स पे ग्रो करते हैं। अभी हमारे स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा है, ठीक है। फोटो में क्या है, एक ब्रेड है, उसके हम देख सकते हैं कि ग्रीन और व्हाइट कलर के कुछ कॉलोनीज दिख रहा है, कॉलोनीज फंगी के हैं। मतलब कि फंगी क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉलोनीज क्रिएट कर रहा है। कैसे करते हैं वो जो उनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम्स को वो क्या करते हैं, फूड पे छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं। उस रिलीज के बाद वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद फंगी उस न्यूट्रिएंट्स को, जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होता है, उस न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करके अपने गुजारा करते हैं। इसलिए फंगी को कुछ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और फंगी क्या करते हैं, हाई ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर पे वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर हम कुछ कॉमन फंगी एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम है, एस्परगिलस है, ये सब क्या है, फंगी के कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी हम देख सकते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स, म्यूचुअल बेनिफिट। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या करते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं, मतलब कि ए रिलेशनशिप टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड ईच अदर। दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगर एग्जांपल्स की तरफ जाए तो लाइकेंस, यहाँ पे क्या होता है, एल्गी जो है वो फूड को प्रोवाइड करता है और जो फंगी है वो शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है। माइकोराइजा, यहाँ पे क्या होता है, फंगी जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाए तो है हमारा हाउ सॉयल न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड। क्या करते हैं, अपने खाना बनाने के लिए वो सॉइल से जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं, उससे वो खुद के खाने को बनाते हैं। ठीक है, अभी वो जो सॉइल से मिनरल्स ले गए, उसके लिए सॉइल में क्या हो गया, डेफिशिट हो गया मिनरल्स। तब फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स को ऐड करते हैं सॉइल में, उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से रिस्टोर हो जाता है सॉइल में। अभी जो फर्टिलाइजर्स है उनमें उसमें क्या क्या वो ऐड करते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब वो ऐड करते हैं, फार्मर्स ऐड करते हैं। और जो मेन्यूर ऐड करते हैं उससे क्या होता है, सॉइल के जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो पाता है और इम्प्रूव भी होता है। उसके लिए प्लांट्स, फिर फार्मर्स जब फिर से प्लांट्स को कल्टीवेट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स है वो अच्छे से फिर से ग्रो कर पाएंगे। इसलिए फर्टिलाइजर्स और मेन्यूर्स को ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि रोल ऑफ राइबोसोम इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। Nitrogen fixation, the process of converting atmospheric nitrogen into a usable form for plants। मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर पे जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, यूजेबल फॉर्म, प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस है उसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है कि वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, मतलब कि राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं, सिम्बायोसिस परफॉर्म करते हैं। मतलब कि दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स पे रहते हैं। कैसे, जो सम प्लांट्स है, जो है पीस, बीन्स, मूंग, ये सब प्लांट्स में जो रूट नोड्यूल्स है और रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूम्स जो है उसके अंदर वो राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर पे उसको एज ए एमोनिया कन्वर्ट करके देते हैं प्लांट्स के यूज के लिए। और बदले में प्लांट्स क्या करते हैं, उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ऐसे हेल्प करते हैं कि प्लांट्स भी अच्छा रहता है और ये बैक्टीरिया भी जी पाता है। ऐसे ही वो सिम्बायोसिस परफॉर्म करते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस फॉर फार्मर्स। राइजोबियम बैक्टीरिया फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि
राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट्स को उसके जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करके देते हैं। उससे होता है क्या, जो फार्मर्स है वो फर्टिलाइजर पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहते और फर्टिलाइजर को यूज करना रिड्यूस कर देते हैं। उससे क्या होता है, साइटेबल फार्मिंग भी हो सकता है और उससे सॉइल पोल्यूशन भी कम होता है। इसके लिए राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राइजोबियम बैक्टीरिया जिस जिस प्लांट्स में रहते हैं वो क्या करता है, वो लिक्यूमिनस प्लांट्स है, मतलब कि वो जो सॉइल फर्टिलिटी है वो नेचुरली इंप्रूव करने में हेल्प होता है। उससे ओवरऑल एक सुइटेबल फार्मिंग भी होता है और सॉइल पोल्यूशन भी कम होता है। अभी तक इस वीडियो पे हमने ये देखा है कि प्लांट्स क्यों हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, कौन कौन से प्लांट्स है जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, पिचर प्लांट्स क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट्स कैसे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, और राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और क्यों वो फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।